94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त न्यू मदीना कलर्स पे खड़ा हूँ और मेरे साथ हैं फैज़ान साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी कंपनी और इनकी प्रोडक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? जी फैज़ान, आप बताइएगा कि आप न्यू मदीना को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आज एक्सपो का फर्स्ट डे है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी एक्सपो का इनकाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम जैसे बिज़नेसमैन जो हैं, जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम टेक्सटाइल डाइज़ और केमिकल प्रोसेसेस हम इंपोर्ट करते हैं, और ये जो आपके इदारे हैं, टेक्सटाइल इदारे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको हम सप्लाई देते हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा एक स्टेप है कि उनको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल हैं, और हम उनको एक सर्विस प्रोवाइडर की बुनियाद पर जो है चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इनकाद होने का एक ये फ़ायदा है कि उनसे एक मुलाकात हो जाती है, एक रीच मिल जाती है, एक जान पहचान बन जाती है, जिसमें फिर वो आगे हमारा फिर काम भी शुरू हो जाता है उनके साथ। अच्छा, ये मैंने सुना है कि आप जो है वो इस इंडस्ट्री में पायनियर हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? कोई ख़ास आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो कि किसी और के पास नहीं है? मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताता जाऊँ। न्यू मदीना कलर एक जाना पहचाना नाम है, और हमारे पास साउथ कोरिया की एक पायनियर कंपनी है किस्को, उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डाइज़ मैन्युफैक्चरर्स, और इसके हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और ये डाइज़ जो हैं टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट के इदारे हैं, उसके अंदर एक समझे कि एक वांट है, उनकी जो डिमांड है, जो इनके सर्टिफिकेशंस होती है, वही कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये एक्सपोर्टर के लिए जो है एक वांट है, और एक्सपोर्टर के लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, आप पाकिस्तान में जो है वो कब से काम कर रहे हैं? इसके अलावा भी दूसरी कंट्री में भी कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही काम करते हैं, क्योंकि हम एक इम्पोर्टर हैं। तो हम एक्सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन हम एक्सपोर्टर के साथ ज़रूर जुड़े हुए हैं, और एक्सपोर्टर के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको जैसे मैंने बताया। और ये कंपनी जो है 1965 से इस्टेब्लिश हुई है, और एक ये जाना पहचाना बहुत एक रिनाउंड ब्रांड है। यानी तीसरी जो है जनरेशन जो है ना ये काम कर रही है, मेरे मतलब आइडिया के मुताबिक। बिल्कुल तीसरी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या हैं? मैं बस रिसेंटली अभी बिज़नेस ज्वाइन किया है। मैं बाहर पढ़ रहा था, और मुझे कुछ 4 से 5 महीने हुए कि मैं बिज़नेस ज्वाइन किया, और मैं वालिद साहब के साथ ही होता हूँ। अच्छा, ये आपका अपना बिज़नेस है, यानी अब्बा ही आपका जो है वो बिज़नेस है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज जो है एक्सपो है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन जो है, और ये किस हद तक जो है वो मुफीद है? ये एक मेरे लिए तो खैर एक नया एक्सपीरियंस है कि काफ़ी यहाँ पे अच्छे अच्छे इदारे भी आए हुए हैं, और कंपनीज़ आई हुई हैं। उसके बाद चाइनीज़ हमारे काफ़ी आए हुए हैं। तो एक ये है कि उनसे मुलाकात होगी, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और लोगों से मुलाकात होगी। आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या है? एक्सपेक्टेशन यही है कि एक अच्छा है कि ये इनिशिएटिव है, काफ़ी टाइम से हो रहा है, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसके बाद मैं खुद भी अभी जैसे मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी कंपनी के अंदर भी नए प्रोडक्ट्स लेके आऊँ, तो उसकी वजह से। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
जी नाज़रीन, मैं इस वक्त हुतैब इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन के स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं मिस्टर मंसूर साहब। आइए इनसे जानते हैं इनकी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। जी सर, अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में। Okay, Hutab Industrial Solutions is dealing as a commercial trader in Pakistan and हम लीड कर रहे हैं textiles, silicons and surfactants में, as well as recently we have added water treatment chemicals का portfolio, उसमें हम different products offer कर रहे हैं and इसमें हम बहुत अच्छे हैं in silicons, जिसमें generation 1, 2, 3, 4 as well as surfactant की पूरी range है हमारे पास, जिसमें XL, XP, TOs and NP series हम offer कर रहे हैं। आज एक्सपो का फर्स्ट डे है और आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो पूरी होती नज़र आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी होती नज़र आ रही है। काफ़ी क्राउड है और जो रिलेटेड ऑडियंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें विज़िट करेगी वो कर रही है एंड वी आर डूइंग वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल लास्ट डे है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग नहीं आए उनको क्या मैसेज देना है? जो लोग नहीं आए उनको विज़िट करना चाहिए। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। चाइनीज़ सप्लायर बहुत सारे आए हुए हैं एज़ वेल एज़ जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि यहाँ प्रोडक्शन करते हैं लोकल टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज़ की, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा उनको सोर्स मिल सकती है यहाँ इस एग्जीबिशन से। एंड रॉ मटेरियल के सप्लायर अगर उनको चाहिए हैं जो कि यहाँ लोकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑक्सिलरीज़ की, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड होता है तो वैसे ही माशाल्लाह बैठा हुआ है मार्केट में एंड टेक्सटाइल सिलिकॉन एंड सर्फेक्टेंट जो कि फिनिशिंग में काफ़ी यूज़ होते हैं एज़ वेल एज़ प्री ट्रीटमेंट में, तो हम उसमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं लोगों को, टेक्निकली सपोर्ट भी दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसी एक्सपो का इनकाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और इस तरह की एग्जीबिशंस और ज़्यादा करनी चाहिए हमें, ताकि कस्टमर का रुझान भी बढ़े, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके, प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके, रॉ मटेरियल्स के सप्लायर आएँ पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ, नई नई MNCs लगाई जाएँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं TNT के स्टॉल पे मौजूद हूँ और यूजीन मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? Good, thank you. Very pleased to be here. My name is Eugene from TNT Industries. We are located in Taiwan, manufacturing, and we are very pleased to be in this exhibition. And the whole show is great. Yes, thank you. How you feel today? I'm feeling great. I had a lot of dashi food, very good food. Yes. And Message about TNT. TNT, we are trying to think global but act locally. Especially here in Pakistan is very competitive. We all know everybody's here. That means it's a very good market. If it's not competitive, means the market is no good. So that's a good sign. And we're very pleased to be here. Thank you, thank you. Thank you. अरशद ट्रेडर्स के CEO मिस्टर अरशद हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। वेरी नाइस दैट यू हैव कम ओवर हियर और आई एम हियर और आई एम कम टू योर सिटी। मैं कराची बेस्ड हूँ, तो लाहौर में ये एक्सपो लगता है, तो एक्सपो बड़ा अच्छा हमारे लिए रहता है। मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ, हम लोग डाई स्टफ़ मीन्स कलर्स, ऑल टाइप ऑफ कलर्स। आप कहाँ सोचें, रंग हर जगह इस्तेमाल है और हमारे पास एक कोशिश करते हैं कि पूरी रेंज हमारे पास हो। उसमें जो है ना टेक्सटाइल चूँकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा, तो टेक्सटाइल में भी होता है, पेपर में भी होता है, प्लास्टिक्स में भी होता है और डाइवर्स इंक के अंदर भी होता है। बहुत
सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग जो है ना ये यानी हर किस्म का जो कलर है वो आप जो है प्रोवाइड करते हैं, आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो ये आप इंपोर्ट करते हैं? जी हाँ, टोटली इम्पोर्ट है, टोटली इम्पोर्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर इम्पोर्ट है। ज़्यादातर कितने अर्से से काम कर रहे हैं आप? मुझे मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स। तो आप की पार्टिसिपेशन इस एक्सपो में फर्स्ट टाइम ही है? नहीं नहीं, मैं इससे पहले भी एक दफ़ा स्टॉल लगाया था अबाउट 3 और 4 ईयर्स बैक, उसके बाद फिर अब लगाया मैंने यहाँ। आप क्या समझते हैं कि ऐसी एक्सपो का इनकाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छी इंटरेक्शन है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अंडर वन रूफ, देखिए हम यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पर चाइनीज़ भी आए हुए हैं और पाकिस्तानी ने भी स्टॉल लगाया हुआ है। तो आप यकीन जाने हमारा ऑल ओवर पाकिस्तान बिज़नेस है, तो विद इन दिस रूफ हमें ये मौका मिलता है कि हम सबसे मुलाकात करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे हम लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं लेकिन हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं टेलीफोनों में हो रही होती है, तो ये ऐसा है कि हमारी मुलाकात भी उनसे हो जाती है, बातचीत भी हो जाती है। कई हमारी ऐसी क्लाइंट्स हैं जिनसे हमारी मुलाकात ही नहीं है, हमारा बिज़नेस उनसे हो रहा होता है, अब यहाँ आते हैं तो कह रहे हैं आप हैं, तो हमारी उनसे मुलाकात होती है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि कलर जो है वो टेक्सटाइल में जी। कितनी इनोवेशन आई है अब तक? बहुत ज़्यादा, बहुत चेंज हो रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है विद द टाइम, हर चीज़ चेंज हो रही है, नई नई प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। अब अभी वो यूनिवर्सिटी वाले मेरे पास आए थे तो वो मुझे बता रहे थे कि यार ये जो डाइज होता है इसमें क्या चेंजेस है। मैंने अब सर्टिफिकेशंस में लोग जा रहे हैं, अब हमारे जो बायर्स हैं वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो दे नीड अ सर्टेन लेवल कि इस लेवल पे हो जो है ना, तो वो हम सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं और भी सारी चीज़ें करके, ताकि जो है ना हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो स्टैंडर्ड पे रहे। आज एक्सपो का फर्स्ट डे है, कैसा फुटफॉल है? बस बहुत शुरू हुआ है, अच्छा है, स्टार्ट हुआ है। अभी जो है थोड़ी देर पहले बाद हमारे मिनिस्टर साहब हैं वो आ रहे हैं वहाँ पर, वो इनॉग्रेशन भी करेंगे, तो इट वुड बी वेरी नाइस, सबसे हमारी मुलाकात होगी यहाँ पर, तो आई लुक फॉरवर्ड कि अच्छा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जी, मैं रेनबो के स्टॉल पे मौजूद हूँ और राना ज़फ़र साहब मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और कंपनी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मौका दिया और हमेशा की तरह आप हमारा एक मैसेज जो कन्वे कर देते हैं, चलें पहुंचना ना पहुंचना तो एक अलग है, लेकिन एक आप मैसेज जो कन्वे कर देते हैं हमारी गवर्नमेंट से, यही बहुत बड़ी बात होती है। इन दिनों जो हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं ना इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बड़ी हद तक, कुछ हद तक नहीं, बड़ी हद तक क्राइसिस में है। तो ये वो क्राइसिस है कि हमारे लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जौन सी है एक रीढ़ की हड्डी की ताकत रखती है, और ये वो हड्डी मुतासर हो रही है, जिस हड्डी के बगैर ये सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। हमें था कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं है, लेकिन अब हमें कुछ इनों के प्रोजेक्ट पे एहसास हुआ कि हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचें, हमें गैस प्रोवाइड करें, बिजली के प्राइसेस डाउन कर दें, तो हम काफ़ी हद तक ना क्राइसिस से निकल जाते हैं। इस मैसेज को एक लाइट मैसेज नहीं मैं दे रहा, गवर्नमेंट को एक ये मैसेज है कि इस मैसेज को ना एक सीरियस होके लें। इन दिनों ना हमारे जो प्रॉब्लम है ना उसको समझें। रोड सड़कें कुछ देर के लिए अगर रोक दी जाएं तो मेरा ख्याल है कि हम सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह हम अपने बिज़नेस को स्टैंड ना कर पाए तो पॉसिबल है कि जो हमारी पाकिस्तान की क्रीम है, जो बिज़नेसमैन है, आउट ऑफ कंट्री को मूव करें। उसमें अब मैं कुछ कंट्रीज़ को नहीं मेंशन करूंगा कि जो
कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये हमारी इन पॉलिसीज़ की वजह से वो आउट ऑफ कंट्री जाके सेटल हो गए हैं, बिज़नेस उन्होंने बढ़ा लिए हैं अपने, और हमारी करेंसी से ऊपर उनकी करेंसी चले गई है। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज आपको ज़रूर कन्वे करना चाहिए। इतना बड़ा नहीं है, अगर गवर्नमेंट कोई सीरियस होकर कोई हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में सोचे तो इंशाल्लाह हम इस प्रॉब्लम से ना गुज़र सकते हैं। तो सर, इस एक्सपो के बारे में आप बताएं, आज पास से है एक्सपो का इनकाद, इन हालात में क्या खुश आइन है? खुश आइन देखें, एक अम्ब्रेला के अंदर हमने 200 से 250 कंपनी को आउट ऑफ कंट्री से इंटरनेशनल लोगों को इकट्ठा किया है। तो हम खुश करने के लिए ही तो इनको लोगों को बुलाया है ना, लेकिन मुतमिन नहीं है हम ना इस गवर्नमेंट से। तो रिक्वेस्ट है हमारी ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखा जाए, और ख़ास तौर पे बिजली और गैस को, इसको यानी कि ना कोई पैकेज में ला के ना नीचे रेट डाउन किए जाएं, तो फिर हम बचते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं इस वक्त हुतैब के स्टॉल पे खड़ा हूँ और मेरे साथ है जनरल मैनेजर मोहम्मद सैफ। आइए इनसे जानते हैं और इनकी प्रोडक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? जी आप अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताइए। बेसिकली हुतैब इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस 1999 में डेवलप हुई थी, और हम बेसिकली जो हमारा मेन कोर प्रोडक्ट है, हम सिलिकॉन सॉफ्टनर्स जो टेक्सटाइल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, सिलिकॉन सॉफ्टनर्स के वो एक रॉ मटेरियल होता है, और इसके साथ सर्फेक्टेंट्स के अंदर हम मतलब प्रीमियर इंपोर्टर हैं, और हमारी काफ़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ग्रिप है। और ये बेसिकली इस्तेमाल होता है कपड़ों को सॉफ्ट करने के लिए, इसका इमल्शन बनता है। ये रॉ मटेरियल हम मैन्युफैक्चरर्स को बेचते हैं, और फिर वो आगे इंडस्ट्रीज़ में जाता है इमल्शन बन के। अच्छा साहब भाई, ये हुतैब आपने जो नाम रखा है, बड़ा यूनिक नाम है, इसकी क्या रीज़न है? बेसिकली ये यमन के अंदर एक जगह है हुतैब, तो ये नाम उससे हमने ड्राइव किया है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आज एक्सपो का फर्स्ट डे है, तो आप क्या समझते हैं कि कैसा फुटफॉल है, कैसा काम? बहुत अच्छा फुटफॉल है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फ़र्स्ट डे इतना बड़ा फुटफॉल आएगा, लेकिन काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फुटफॉल रहा। कस्टमर्स ने काफ़ी विज़िट किया है, नए कस्टमरों ने भी विज़िट किया है, प्लस यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी बहुत आई हुई हैं। तो ये है कि मुझे लगता है कि ऐसे कलर कैम्प जैसे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, एग्जीबिशंस होने चाहिए। इससे क्या होता है कि लोगों को एक सहूलत भी होती है कि यार एक जगह बैठ के आपको काम भी मिलता है, प्लस लोगों से मुलाकात भी होती हैं, और आप नई चीज़ें डेवलप करने के लिए आपको है ना एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितनी इनोवेशन आई है, इसके बारे में कुछ? अगर पिछले साल से हमें देखा जाए तो ये काफ़ी इनोवेटिव है। लास्ट टाइम जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े नाम हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टिसिपेट किया था लास्ट टाइम। तो हम भी एक बड़े लोग हैं, तो हमें भी देख के फिर हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप हर साल जितनी भी एक्सपो होती हैं टेक्सटाइल की, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और आप क्या समझते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कल का डे बाकी है? मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो नए लोग हैं, जो नए फ्रेश लोग होते हैं, जो पढ़ के निकल रहे होते हैं, उनको ख़ास आना चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। कुछ प्रोडक्ट्स देखें, हमारे पास जो लोग आते हैं उन्होंने स्टार्ट से काम शुरू किया हुआ होता है, तो बेसिकली पहले यूनिवर्सिटी से पढ़ के MSc केमिस्ट्री और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस फील्ड के अंदर काम करते हैं, पढ़ के उसके बाद फिर वो ये काम शुरू करते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे उनको हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी जिससे वो अपने प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं और मार्केट
मार्केट को इनोवेट कर सकते हैं। प्लस इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है, जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है, हम बेटर से बेटर एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की है टेक्सटाइल के अंदर देखा जाए, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उसके अंदर नई इनोवेशंस लेके आ सकते हैं। आपको पता है आजकल तो AI का ज़माना हो गया, तो काफ़ी फास्ट जो आपका आप समझें कि जो सिस्टम चल रहा है वो काफ़ी फास्ट है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। रुकना नहीं चाहिए, लोगों को आना चाहिए, सीखना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म होता है सीखने के लिए, तो लोग आएँ, सीखें, और दूसरे जो लोग जो काम कर रहे होते हैं वो तो आते ही हैं, नए लोग आएंगे तो उनको सीखने का मौका मिलेगा। प्लस ये है कि वो नई इनोवेशंस भी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लर्न करना चाहिए जी। हॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ जलील साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं जरा। अच्छा, हम टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज़ में काम करते हैं और प्लास्टिक पैकेजिंग में भी काम करते हैं। टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज़ का ये मतलब कि जितने भी डाइज़ नॉन रिलेटेड हैं, जो डाई से रिलेटेड नहीं प्रोडक्ट्स, उन पे हम डील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर हो, फैब्रिक का कोई प्री ट्रीटमेंट में ब्लीचिंग का कोई केमिकल हो, एजेंट हो, तो उन चीज़ों में हम काम करते हैं। अल्का प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज एक्सपो का फर्स्ट डे है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको लग रहा है कि पूरी हो जाएगी? जी इंशाल्लाह। हर दफ़ा हम एक्सपो करते हैं यहाँ लाहौर में या कराची में या फैसलाबाद या सियालकोट में, तो हमारी यही उम्मीद होती है, पूरी उम्मीद यही होती है कि हमारे पास सारे जितने भी हमारे लोकल कस्टमर्स हैं यहाँ लाहौर के या कहीं और के भी रिलेटेड एरिया, शेखुपुरा हो गया, गुजरांवाला हो गया, जितने भी हमारे दोस्त यार हैं, जितने भी हमारे टेक्सटाइल से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड, प्लास्टिक से रिलेटेड कस्टमर्स हमारे, वो हमारे पास चक्कर लगाएँ। फर्स्ट डे आए, सेकंड डे आए, आवर स्टॉल इज़ कम्प्लीटली ओपन फॉर देम। और हर दफ़ा यही कोशिश होती है कि 100% हम उनका टाइम यूज़फुल गुजरे, हमारा भी अच्छा एक वक्त गुजरे उनके साथ, अच्छी कॉन्वर्जेसन्स गुजरें, आगे नई बात करें, कोई उनके साथ नई प्रोडक्ट्स की बात करें, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में, कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। तो हर दफ़ा यही होती है कि प्रोडक्टिविटी होती है हमारी इस एक्सपो लगाने की, और कोई इसका स्टॉल लगाने का फ़ायदा नहीं होता। इट्स जस्ट टू सी ओल्ड फ्रेंड्स, समटाइम्स न्यू फेसेस एज वेल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि डिजिटल टेक्सटाइल में कितनी इनोवेशन है? डिजिटल टेक्सटाइल अब इट्स बिन अ व्हाइल, अब 4 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट इससे आते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी को। एक्सपो पे भी क्या किसी भी एक्सपो पे आप चले जाओ तो 4 साल पहले उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। अब आप समझो कि डिजिटल, जहाँ तक डिजिटल की बात है, डिजिटल प्रिंटिंग की बात है, आई थिंक इट्स रीच्ड इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। तो जितने लोगों ने लगाना था, ये जितने लोगों ने कन्वर्ट करना थे अपनी जो टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग थी डिजिटल के अंदर, आई थिंक देव डन दैट। तो एक अच्छा बूम आया था, उसका बूम पीरियड आया था, और अभी एक आप समझो कि स्टेबिलिटी पीरियड है। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी कंपनी जो है वो फैब्रिक को भी जो डील करती है और प्लास्टिक को भी करती है, इसके बाद जो है वो जो मतलब प्रिंटिंग होती है ये पेपर पे, उसमें भी करती है। ये कितनी किस्म की आपकी प्रोडक्ट है? जी, हमारी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। मेन जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आई मेंशन, कि टेक्सटाइल लग्जरीज से हमने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स बैक, और फिर उसके बाद हमने प्लास्टिक पैकेजिंग इंट्रोड्यूस की थी जिसमें ड्रम्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, और बाकी हम ऑफ कोर्स जैसे आपने मेंशन किया कि पेपर वगैरह में भी हम आए, पेपर के अलावा भी हम अदर जो रिलेटेड केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी हमने इंट्रोडक्शन की हुई अपनी। बट हमारी फाउंडेशन अभी भी वही है जो शुरू से हमने टेक्सटाइल्स में रहे थे, टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज में। तो उसके बाद से हम लोग प्लास्टिक इंट्रोड्यूस किया है, और उससे जो रिलेटेड इंडस्ट्री है उसमें भी हमने थोड़ा बहुत टच किया। अच्छा, आज फर्स्ट डे है एक्सपो का, आप अपने क्लाइंट को क्या कहना चाहते हैं? अभी कल का दिन बाकी है कि वो जल्द जो है वो एक्सपो का रुख करें और आपके पास आएँ, आपको नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो जिद्दत आई है टेक्सटाइल में, उसके बारे में जानें। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पूरा आप समझो स्टॉल ओपन है, जस्ट फॉर आवर कस्टमर्स, जस्ट फॉर न्यू कस्टमर्स, ओल्ड कस्टमर्स, इंशाल्लाह वी विल बी वेटिंग फॉर देम, और हमारी उम्मीद यही है कि गुड कॉन्वर्सेशंस इंशाल्लाह। थैंक यू सो नाइस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती